हाय गाइस, जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं नेहा। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम एक स्पेशल पिका कार्ड रीडिंग बनाने जा रहे हैं फॉर ऑल यू लवली पीपल फॉर योर करियर एंड फाइनेंस। जी हाँ, आप लोगों में से बहुत लोग इस चिंता में हैं कि हमारे लिए करियर वाइज आने वाला टाइम कैसा रहेगा, स्पेशली अवर फाइनेंसेस एंड ऑल दैट। तो एज़ वी ऑल नो कि जैसा ये पीरियड चल रहा है, कोरोना जब से आए हैं, कोरोना महाराज जब से आए हैं तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे, और हम लोग बहुत ज़्यादा टेंस चीज़ को लेके, और क्या होगा, सब कुछ हिल गया है। तो ये रीडिंग स्पेशली उनके लिए है, करियर ओरिएंटेड पीपल। एंड सॉरी फॉर ऑल अदर पीपल जो लोग सिर्फ लव रीडिंग्स देखते हैं। आपके लिए भी एक स्पेशल लव रीडिंग मैं ज़रूर बनाऊंगी लेटर ऑन। बट आज का जो टॉपिक है वो है फॉर योर करियर एंड फाइनेंसेस। तो एक आपने फ्रेज सुना होगा कि ज़माने में और भी बहुत कम है एक सिर्फ मोहब्बत के सिवा। तो ये आज की रीडिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ करियर के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर मूविंग अहेड, जो लोग भी पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और साथ में जो बेल आइकन बना है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए, सो दैट यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स फॉर वीकली एंड ऑल अदर रीडिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। मैंने यहाँ पे 2 पाइल्स बनाई हैं। सो फॉर पाइल नंबर 1 वी हैव दिस citrine stone, and for pile number 2 we have this black tourmaline. Pile 1 citrine stone, and for pile number 2 we have this black tourmaline. मैं टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। टेक योर टाइम, आराम से कार्ड्स चूज़ कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। आप यहाँ पे भी आराम से देख के चूज़ कर सकते हैं पाइल 1 एंड पाइल 2, राइट। सो बात करते हैं पहले पाइल नंबर 1 की, जिन्होंने भी ये सिट्रीन स्टोन चूज़ किया है। लेट अस सी कि आपके लिए आने वाले नेक्स्ट 6 मंथ्स कैसे हो सकते हैं आपके करियर के लिए और आपके फाइनेंसेस के लिए। एक बात मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि जो भी लोग इस टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, देखिए कलेक्टिव कहते हैं ना कि जब सब लोग एक चीज़ के लिए प्रे करते हैं, कलेक्टिव में इतनी शक्ति होती है कि अगर हम सब मिल के किसी चीज़ के लिए प्रे करते हैं तो वो ज़रूर पूरी होती है। तो मैं आप सबके सामने आज यही कहूँगी कि जो भी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स देते हैं तो आप वहाँ जाके प्रे ज़रूर करें और कुछ भी लिखिए, सो दैट कलेक्टिव हम सब मिल के प्रेयर करें और वो यूनिवर्स तक जाएगी, और सो दैट जल्दी ही हम सबके लिए जो भी ब्लॉक्स आ रहे हैं छोटे मोटे रिलेटेड टू करियर, वो दूर हो जाएं और हम आगे बेटर कर पाएँ, राइट। सो आई गेस कि आप इससे ज़रूर अग्री करेंगे। चलिए पाइल नंबर 1, वो जो गाना मैंने डाला था ना सुबह, वो बिल्कुल आपको परफेक्टली मैच होता है। चांद तारे तोड़ लाऊं सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। सो ये गाना परफेक्टली आपको मैच करता है बिकॉज आपके कार्ड्स भाई ऐसे आए हैं। सो जो पहला ही कार्ड जिस पर मेरी नज़र पड़ रही है, दैट इज़ किंग ऑफ पेंटिकल्स। यस, यू आर मैनिफेस्टिंग। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में एक पोजीशन, एक अच्छी पोजीशन चाहते हैं आप। यू आर वेरी गोल ओरिएंटेड पर्सन, और कुछ अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कुछ मुकाम हासिल करना चाहते हैं, बेटर कुछ अपने लिए कुछ बेटर चाहते हैं अपनी लाइफ में, और चाहते हैं कि लोग आपके साथ मिल के आपको उस चीज़ के लिए, जैसे कहते हैं ना, अक्लेम, लाइक आप चाहते हैं कि लोग आपको उस चीज़ के लिए पहचानें। आप एक नाम बनाना चाहते हैं, पहचान बनाना चाहते हैं, शोहरत पाना चाहते हैं,
और उसके साथ साथ इज़्ज़त भी पाना चाहते हैं लोगों की नज़रों में, अपनी नज़रों में भी और लोगों की नज़रों में भी। और आप उस चीज़ में, उस डायरेक्शन में, आई डोंट नो, स्पिरिचुअली शायद आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके आप कनेक्टेड और आगे बढ़ रहे हैं, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, राइट? सो विथ लाइक अ मैजिशियन यू आर हैविंग ऑल द टूल्स, राइट, जो आपको सही डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। विद द मैजिशियन कार्ड आप आप डेफिनेटली कुछ अचीव कर रहे हैं, कुछ बिल्ड कर रहे हैं, कुछ नॉलेज गेन कर रहे हैं, एंड स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, सो दैट आप आगे बढ़ सकें और आप आगे कुछ अचीव कर सकें अपनी लाइफ में। और ना, जहाँ तक विद इन 6 मंथ मुझे दिखाई दे रहा है, येस यू विल बी गेटिंग देयर, जो भी आप पोजीशन हासिल करना चाहते हैं, राइट? और देयर इज़ लाइक some sort of like change, drastic change is coming. With 2 aces, we have Ace of Swords, victory, and we have Ace of Pentacles. So success and victory and money, new opportunities, something new definitely coming towards you. पर एक चीज़ मैं आप सबको ज़रूर बोलना चाहूँगी कि जिन्होंने अभी पायल नंबर 1 चूज़ किया है, बी वेयर ऑफ टॉक्सिक पीपल, बी वेयर ऑफ, अगर कोई टॉक्सिक चीज़ें हैं, टॉक्सिक पीपल हैं, टॉक्सिक हैबिट्स हैं अगर आपकी, तो उससे बच के रहिए, राइट? लाइक आप अपना वो जो एक है ना, जैसे अर्जुन ने वो मछली की आँख, फोकस, अपना फोकस आपने बना के रखना है। इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग, तो आपको अपना फोकस उसी चीज़ पे रखना है। अगर आपने माइंड अपना वेवर किया तो यू विल हैव टू बी लाइक, आपको उस चीज़ को लाइक कहते हैं ना, यू हैव टू बी इन दैट जोन। फिर अपना फोकस, अपनी जो चीज़ आप बिल्ड करना चाहते हैं, पॉजिटिव होके उस चीज़ पे फोकस रखिए, एंड यू आर गोइंग टू अचीव। एंड डोंट बी लाइक बहुत ज़्यादा आपको आपकी सारी नीड्स पूरी हो रही हैं, यू आर डूइंग गुड। हो सकता है आप किसी अच्छी सिटी में या कहीं अच्छा कहीं काम करते हो, कुछ लाइक अर्बन सिटी में, या कुछ अच्छी किसी पोजीशन पे हो, टीम लीड हो, समथिंग लाइक दैट। हो सकता है अच्छी जॉब है आपकी, एंड यू आर डूइंग ग्रेट, आई विल से। पर थोड़ा सा उस चीज़ से बच के रहना है, एंड यू विल बी, मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ दैट यू विल बी रियली वर्किंग हार्ड फॉर दैट पोजीशन। और मे भी हो सकता है कि कुछ टाइम ऐसा आए दैट यू विल बी टेकिंग टाइम, और आप उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोल सर्चिंग करें, और बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके देखिए, जैसा कि मैंने आपको अभी बोला कि ऑल इज़ वेल इन योर स्प्रेड, बट द थिंग इज़ बॉदरिंग मी इज़ विद अ टेबल कार्ड, कॉन्स्पिरेसी से, या वर्क स्पेस पे कोई आपको बॉदर करता है, या आउट ऑफ दैट कुछ है, या आपकी कोई कुछ ऐसी मतलब किसी के साथ कुछ भी कोई हो नोक झोंक, या अगर आप उस चीज़ में, उस फोकस, उस लाइन से बाहर हटे, तो आप लाइक हो सकता है कि आपको यू हैव टू पे फॉर दैट, राइट? अदरवाइज यू हैव गेटिंग लाइक यू आर गेटिंग लॉट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज़। और अगर जो लोग आपको उस चीज़ से पुल बैक करते हैं, जो लोग आपको आपकी ग्रोथ में आगे बढ़ने से आपको रोकते हैं, देखिए मेरा मानना ये है कि व्हेन यू आर लाइक इन अ स्पिरिचुअल पाथ, राइट, और आप कुछ अचीव कर रहे हैं, कुछ बिल्ड कर रहे हैं, तो आपको, इफ़ यू आर फोकस्ड ऑन दैट और कुछ बिल्ड कर रहे हैं, तो आपको वैसे ही लोग मिलेंगे। लेकिन ऑन द अदर साइड कुछ होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको ड्रैग करते हैं, पुल बैक करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो आपकी मदद करते हैं आपको आगे बढ़ने में। तो आपको उनको पहचानना है, बजाय कि इस चीज़ के कि जो लोग आपको खींच रहे हैं नीचे, उनसे बचिए, उनसे ज़्यादा कांटेक्ट में मत रहिए, उनसे दूर रहिए, दूरी बना के रखिए, राइट? और अपना टारगेट अचीव कीजिए। बहुत ज़्यादा मुझे चांसेस लग रहे हैं, येस यू विल बी बिल्डिंग अ गुड लाइफ फॉर यू, राइट? येस, यू आर मैनिफेस्टिंग, एंड आपके जो एंजल्स हैं वो आपकी मदद कर रहे हैं। देन वी हैव द एम्प्रेस, येस एम्प्रेस, यू आर लाइक, बहुत सारे लोग हो सकते हैं लाइक एम्प्रेस, ज़रूरी नहीं है कि लाइक आप इस वुमेन की हम बात कर रहे हैं। एम्प्रेस इज़ लाइक ग्राउंडेड, वेरी ग्राउंडेड, और इट्स अबाउट ग्रोथ, इट्स अबाउट फर्टिलिटी। तो अपनी वर्क से रिलेटेड भी आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं, तो उस चीज़ पे ध्यान रखिए, राइट? देन वी हैव मे भी हो सकता है यू आर लाइक, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा चिंता में पड़ जाते हैं, या कुछ पास्ट इश्यूज़ हैं जो आपको बॉदर करने लग जाते हैं, या देयर इज़ समथिंग, राइट, जो आपको कुछ चीज़ें आउट ऑफ लाइक जो आपको परेशान करती है, उस चीज़ से बच के रहिए। मैं बार बार कह रही हूँ
देयर इज़ समथिंग लाइक, हो सकता है पास्ट आपका कुछ ऐसा हो या रिलेटेड टू पास्ट समथिंग, आपको कोई वरीज हो जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, आप उसमें फंस जाते हो। देन वी हैव सॉरो, तो आप इस एनर्जी में आ जाते हो, राइट। सो थिंग्स मे गेट पोस्टपोन फॉर यू। लाइक आई मस्ट टेल यू कि अगर आप इस एनर्जी में रहेंगे तो हो सकता है कि आप डिले कर दें अपना प्रोसेस, हो सकता है कि आप जो अचीव करना चाहते हैं वो डिले कर दें, राइट। सो आपके लिए यही गाइडेंस है फ्रॉम द यूनिवर्स दैट प्लीज़ कीप योर फोकस ऑन योर वर्क। और जो चीज़ अचीव करना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में आपने सोचना है, और किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचिए मत, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। और जो मैंने गाना प्ले किया था वो शायद आप लोगों के लिए ही है, राइट। सो उसको ध्यान से सुनिए। जो हम अचीव करना चाहते हैं इट्स सिंपल, जो हमें अचीव करना है हमें सिर्फ वही सोचना है, और जो चीज़ें हमें मैटर नहीं करती उसके बारे में नहीं सोचना है, राइट। सो pile number 1, wish you all the very best. You have new beginnings, you have 2 aces, lots of new things, lots of new celebrations, everything seems good. Just keep your mind focused and your thoughts clean, and be spiritual and be connected, be grounded और creative रहिए। Yes, एक और चीज़ है कि ये थोड़ा सा आपको क्रिएटिविटी अपनी एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ग्राउंडेड। लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ यू डू समथिंग, कुछ भी कीजिए जो आपको कनेक्टेड रखे विद योर मदर अर्थ, और कुछ ना कुछ करते रहिए जो आपकी क्रिएटिविटी में आपकी लाइक हेल्प करे, मदद करे, राइट। चलिए बात करते हैं पाइल नंबर 2 की। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, ओके। सो पाइल नंबर 2, मुझे ऐसा लग रहा है दैट यू आर रिफ्यूजिंग समथिंग, और आप शायद हो सकता है कुछ देख के भी देख नहीं पा रहे। देयर इज़ समथिंग, मे बी हो सकता है कि लाइक यू आर फीलिंग होपलेस और यू आर फीलिंग सैड एट टाइम, और मे बी देयर इज़ लाइक किसी चीज़ को लेके मे बी आप कुछ रिफ्यूज़ कर रहे हैं, या आप शायद कुछ देख नहीं पा रहे, या देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ ऑफर फॉर यू, या कुछ है ऐसा जो इग्नोर कर रहे हैं। यू आर गेटिंग हेल्प, और लेकिन हो सकता है कि आप अभी या फिर आप वो डिसीजन नहीं ले पा रहे, राइट। और मे भी हो सकता है कि आपने किसी चीज़ के लिए अप्लाई किया हो, या आप ऐसा सोचते हो और सामने वाली पार्टी दे आर लाइक नॉट एक्सेप्टिंग समथिंग लाइक दैट। हो सकता है कोई स्टोरी हो सकती है, बट इन नियर 6 months मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। येस, यू विल बी गेटिंग कॉल और मैसेज जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हैं विद द पेज ऑफ कप्स। येस, some opportunities is coming your way and justice will be served in your case, right। न्याय होगा, yes, आप कुछ आगे क्रिएट करेंगे, बट होपलेस नहीं होना। 5 of cups का मतलब क्या है कि if 3 cups are spilled in your front, तो फिर again 2 cups are still left at your behind, right। so उस चीज़ पे ध्यान करिए, फोकस कीजिए, ठीक है। जैसा कि मैं पाइल नंबर 1 को बोल रही थी। देन एम्प्रेस, यू आर ग्रोइंग। अगर आप बिजनेस भी करते हैं तो कुछ ग्रो कर रहे हैं, कुछ बिल्ड कर रहे हैं अपने लिए, और येस ग्रोथ इज़ इंडिकेटेड, बट अगेन मैं कहूँगी कि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट या कुछ भी है, या लोगों के लड़ाई झगड़े में फंस के, या अगर वर्क स्पेस पे कुछ ऐसा है तो उस चीज़ से, या कोई मसला है तो उस चीज़ से बच के रहिए। आप अपनी फोकस कीजिए मनी पे, अपने फाइनेंसेस पे, अपने करियर पे, जो आपका गोल है उस पे, राइट। विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, येस यू विल बी सेविंग मनी पेज, बहुत मुझे लाइक पेजेस एंड पेजेस। देन वी हैव 10 ऑफ कप्स, सो यू विल बी फीलिंग इमोशनली फुलफिल्ड एट द एंड, राइट। सो आपको येस डेफिनेटली मैसेज एंड कॉल आएगा, यू विल बी लाइक डूइंग, आप जिस चीज़ का वेट कर रहे थे, राइट। सो आप यू विल बी गेटिंग दैट थिंग इन फ्रंट ऑफ यू। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फोकस कीजिए। आपने गाना सुना जो मैंने प्ले किया था, ये आप सबके लिए, ये दिस इज़ फॉर कलेक्टिव, राइट। इसमें क्या है, इस गाने में आप देखिए कि आप जो चाहते हैं आप वो बिल्ड करते हैं, राइट। सो उसी चीज़ के बारे में सोचिए जो चीज़ चाहिए,
और जो चीज़ नहीं चाहिए उसके बारे में मत सोचिए। हाँ, हम आई नो कि आप समटाइम्स इट्स टफ, जब हम किसी सिचुएशन से निकल रहे हैं तो ये टफ होता है, लेकिन क्या आपके पास और कोई चॉइस है रादर देन बीइंग पॉजिटिव? आपके पास और कोई चॉइस है? जब आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ एटलीस्ट आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव होने की कोशिश कीजिए। शायद आप कुछ क्रिएट कर लें, शायद आप कुछ अच्छा क्रिएट कर लें और कुछ अपनी तरफ कुछ अच्छी एनर्जीज अट्रैक्ट कर लें। देन वी हैव, येस अगेन वी हैव टू ऑफ वॉन्ड्स अगेन, कुछ न्यू पॉसिबिलिटीज़, मे बी ट्रैवल इज़ ऑल्सो इंडिकेटेड, राइट? और हो सकता है कि यू आर नॉट अलोन। देन 9 इज़ ऑल्सो अ नंबर ऑफ चेंज, ठीक है? सो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है, आपको सिर्फ फोकस करना है उस लाइट पे। देखिए मैं अभी बात कह रही थी एंड देखिए गाइडेंस भी आपको ये मिल रही है, फोकस ऑन द लाइट। आसपास जो अंधेरा है उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए। एंड 2 इट्स लाइक पॉसिबिलिटी, इट्स लाइक 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए पीछे सन राइज हो रहा है एंड ईगल स्पिरिट किस लिए होती है? ईगल्स बहुत ज़्यादा फ्लाई करते हैं हाई इन द स्काई, ठीक है? सो आपको उस तरीके से आपको फ्लाई करना है, आपको उस तरीके से उड़ान भरनी है, बिलीव करना है, ट्रस्ट करना है। विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स, येस मुझे बहुत चांसेस लग रहे हैं कि आगे चल के आप कुछ नया लाइक किसी वेंचर या कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं, बट आपको अपने आप को फ्री करने की ज़रूरत है फ्रॉम दिस केज। अगेन वी हैव लाइक अंडरस्टैंडिंग। सो अपने आप को उस चीज़ में से रिलीज़ कीजिए, सॉरी, एंड येस दैट थिंग हो सकता है वो आपको जल्दी ही उस रिलेटेड कुछ कॉल या कुछ मैसेज या कुछ मिले। एंड देन वी हैव 4 नंबर, टर्निंग इन। इसका क्या मतलब है? दैट यू नीड टू सेल्फ रियलाइजेशन की ज़रूरत है। हमारे पास 2 बार 4 ऑफ कप्स है। मे बी देयर इज़ समथिंग यू नीड टू रियलाइज़। हो सकता है आप कुछ इग्नोर कर रहे हैं, हो सकता है आप कुछ है ऐसा जो आप, या देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ इग्नोरेंस फ्रॉम योर पार्ट या किसी और के पार्ट से। सो उस चीज़ को आपको एनालाइज करने की ज़रूरत है। और वो कैसे कर सकते हैं? वो सिर्फ आप अपने आप के थ्रू ही कर सकते हैं। कोई आपको आके मदद नहीं करेगा, आपने खुद ने ही सब कुछ अपने आप बिल्डअप करना है। मेडिटेट कीजिए, टेक अ फ्यू मिनट्स अ डे अपने आप में, और एनालाइज़ कीजिए कि मैं क्या सही कर रहा हूँ, क्या मैं ये गलत तो नहीं कर रहा, क्या मैं आगे जो बढ़ रहा हूँ वो सही है, या अगर मैं कुछ इग्नोर कर रहा हूँ तो क्या ये मेरे लिए गलत तो नहीं है। तो ये चीज़ें सारी आपको अपने अंदर से ही आंसर्स मिलेंगे। कई बार क्या होता है, हमारा माइंड बहुत ज़्यादा वेवर्ड होता है तो हम ज़्यादा सोच नहीं पाते हैं, राइट? तो इन कार्ड्स को देख के मुझे ऐसा लगता है कि यस आप अपने आप को कुछ किसी चीज़ में हो सकता है होल्ड ऑन कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप बिलीव नहीं कर पा रहे, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, बिकॉज यू आर वेरी शैटर्ड, और आपको अपने आप को फ्री करने की ज़रूरत है। और मे भी हो सकता है जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ना हो सकता है कोई चीज़ आपके लिए अच्छी निकले आगे चल के, राइट? सो पाइल नंबर 2, दिस वॉज योर रीडिंग। अगर आपको ये रेजोनेट की तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या चल रहा है और क्या हो रहा है आपके साथ। और अगर कोई आपको ऐसी न्यूज़ मिलती है तब भी मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत खुशी होगी जानकर। और एज यू ऑल नो, यू आर लाइक माई फैमिली, राइट? सो हमें मिल के प्रे करना चाहिए कि दैट हम आगे चल के अच्छी चीज़ें अचीव कर सकें, अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कर सकें। और क्योंकि कलेक्टिव की प्रेयर में बहुत शक्ति होती है, राइट? सो विश यू ऑल वेरी बेस्ट, और आई होप आप अपनी लाइफ में जल्दी ही कुछ अच्छा अचीव कर सकें और मुझे आगे फिर ज़रूर बताएं कि येस यू हैव डन दिस। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।